रात के 2 बज रहे हैं, सब सो चुके हैं, लेकिन एक इंसान अभी भी जाग रहा है। हाथ में बिल, मोबाइल पर लगातार आते मैसेज, पेमेंट ड्यू का। दिल में सिर्फ एक सवाल, इतना छोटा सा कर्ज इतना बड़ा बोझ कैसे बन गया। हर महीने की ईएमआई, हर दिन का तनाव और हर पल का डर। जी हाँ, यही है कर्ज का जाल, जिसे कहते हैं डेब्ट ट्रैप। हर महीने की पहली तारीख या पहले हफ्ते में सैलरी आती है और आते ही कर्ज या लोन की किस्तों की आहटें डराने लगती हैं। ऐसा लगता है कि हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा ईएमआई भरना ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल तनख्वाह आते ही रूम रेंट, ट्रैवल खर्च, घर खर्च, बच्चों की फीस और लोन की ईएमआई, कार्ड्स के बिल आदि कई प्रकार की ज़रूरतों के सामान का पैसा निकल जाता है और अकाउंट फिर से खाली हो जाता है और महीने के आखिरी 10 से 15 दिन केवल जुआड़ में ऐसे तैसे ही निकलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भारत का आम परिवार घर बनाने के लिए नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, रोटी के लिए कर्ज ले रहा है, इलाज के लिए कर्ज ले रहा है, शादी के लिए कर्ज ले रहा है और जिंदगी जीने के लिए कर्ज ले रहा है। कर्ज और जिंदगी आज के समय में ये हर इंसान का वो दो पहिया बन गया है जिससे जीवन चल रहा है। कोई एक हटता है तो जीवन की गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। जी हाँ, यह स्टोरी किसी एक की नहीं बल्कि अधिकतर लोगों की है। आपको भी अगर लग रहा है कि कहानी आपकी है या आप इस कहानी के किरदार हैं तो ये स्टोरी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि आज के दौर में एक आम भारतीय अपनी सैलरी का करीब 30 से 40% हिस्सा सिर्फ किस्तों यानी ईएमआई में चुका रहा है। नया फोन हो, चमचमाती कार हो, जीवन जीने के लिए आम सी जरूरत की चीजें हो या फिर सपनों का आशियाना। आज का नया हिंदुस्तान नगद यानी कैश पर नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड और नो कॉस्ट ईएमआई पर चल रहा है। जी हाँ, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में पर्सनल लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में सालाना 20 से 25% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। करीब 85% भारतीय युवा अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च कर रहे हैं। 2024 के दौरान बाई नाउ पे लेटर और फिनटेक ऐप्स के जरिए छोटे शहरों में भी ईएमआई का चलन 50% तक बढ़ गया है। अब लोग बचत यानी सेविंग करने के बजाय अपनी भविष्य की कमाई को आज ही खर्च करने पर विश्वास कर रहे हैं। इन आंकड़ों में और इस कहानी में मुख्य किरदार मिडिल क्लास का है। आपको बता दें कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च कहता है कि हमारे भारत के मिडिल क्लास की मंथली कमाई 25,000 से लेकर 85,000 तक है। इनके अनुसार 2020 और 2021 में भारत में 31% लोग इस कैटेगरी में आते हैं और माना जा रहा था कि आने वाले 2047 तक का आंकड़ा तकरीबन 61% हो जाएगा। लेकिन मौजूदा हालात को देखें तो शायद ही ऐसा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले 10 सालों में मिडिल क्लास की औसतन कमाई तकरीबन 10.5 लाख पर ही अटकी है और उसमें अगर महंगाई जोड़ दें तो कमाई बढ़ने की बजाय घट गई है। पहले हम भारतीय सेविंग में ज़्यादा भरोसा करते थे, लेकिन कुछ समय से घरेलू बचत पर आम लोगों का कम विश्वास हो रहा है। इसके उलट कर्ज का घोड़ा काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो एक आम भारतीय का औसत कर्ज 4,80,000 तक, जिसमें पिछले 2 सालों से 23% की बढ़ोतरी हुई है। अर्थशास्त्री सौरभ मुखर्जी ने आरबीआई के आंकड़ों को एनालिटिक्स करके बताया कि तकरीबन 5 से 10% भारतीय एक ऐसे कर्ज में डूबे हैं जिसमें निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। 45% लोग अब सब प्राइम कैटेगरी में आ गए हैं, यानी उनका क्रेडिट स्कोर काफी खराब हो चुका है। अब स्थिति ये हो गई है कि तकरीबन 46% लोग लोन केवल जरूरत के सामानों के लिए ले रहे हैं, ना कि कोई एसेट्स के लिए, यानी जैसे कि घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी बनाने के लिए। आंकड़ों की माने तो कई परिवार केवल ईएमआई भरने के लिए ही कमा रहा है। जी, उनकी पूरी सैलरी किस्तों में चली जा रही है। तकरीबन 40 से 45% लोग पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज ले रहे हैं। असल में यही डेब्ट ट्रैप यानी कर्ज का जाल है।
ये जाल इतना घना है कि ये लोगों के मानसिक और सामाजिक जीवन को भी तबाह कर दे रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों की माने तो तकरीबन 20 से 22% आत्महत्याएं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हो रही हैं। यानी कि अब ये जेब के साथ साथ जीवन पर भी भारी होता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पहला कारण है एसेसिबिलिटी। जो चीजें पहले महंगी लगती थी वो 2000 के रुपए में महीने की किस्त पर लोगों को अब सस्ती लगने लगी। दूसरा कारण लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सोशल मीडिया के दौर में दिखावा जरूरी हो गया। आज आईफोन या वेकेशन सिर्फ जरूरत नहीं, स्टेटस सिंबल बन गया है। कंपनियां 0 डाउन पेमेंट जैसे लुभावने ऑफर देकर मध्यम वर्ग के लोगों को कर्ज के जाल में आसानी से खींच ले रही हैं। लेकिन यह चमक धमक मुफ्त में नहीं आती। एक भी ईएमआई मिस होने पर सिविल स्कोर तेजी से गिरता है, जिससे भविष्य में होम लोन या एजुकेशन लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। कई मामलों में लोग डेबिट ट्रैप में फंस जाते हैं, जहां एक किस्त भरने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं। एक्सपर्ट की माने तो आपकी कुल ईएमआई आपकी कुल इनकम से 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल के युवा सोशल मीडिया के ज़माने में देखी देखा जीवन की बराबरी के चक्कर में अपनी कमाई का 90% या कहें लगभग पूरी कमाई ईएमआई में उड़ा दे रहे हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो सावधान रहिए और बचत यानी सेविंग पर ज़्यादा भरोसा करिए और लाइफ को ईजी बनाइए। ईएमआई सुविधा तो है, लेकिन बिना प्लानिंग के ये मुसीबत बन सकती है। फैसला आपको करना है। आप कर्ज के दम पर अमीर दिखना चाहते हैं या अपनी बचत के दम पर वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं। आपकी इस ईएमआई कल्चर पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल हम आपसे अभी विदा लेंगे और देखते रहिए संगम वॉइस। धन्यवाद।